सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गुरुजी वर्ल्ड 2.0 में। इस वीडियो में आप लोग 1 जनवरी 2023 से लेकर 7 जनवरी 2023 तक के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखोगे, करंट अफेयर के। तो इसलिए क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। प्रश्न आपके सामने वन लाइनर प्रकार के आएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग के। पहला क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि भारतीय वायुसेना ने सुखोई प्लेन से कौन से मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ब्रह्मोस का किया है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे नंबर का प्रश्न है कि किसने रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रस्ताव दिया है? साथियों, तो चुनाव आयोग ने किया है कि जो रिमोट वाली यानी कि रिमोट वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसका प्रस्ताव दिया है। ये आपको ध्यान रखना है, आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि किस देश ने महान फुटबॉलर पेले का निधन हुआ है? किस देश में? तो ब्राजील के थे। ये महान एक फुटबॉलर थे, अच्छे खिलाड़ी थे। तो इनका नाम था पेले और इनका निधन हो गया है। जैसे कि आपको पता है कि निधन से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि इनका निधन हुआ है तो ये कौन से देश से संबंधित है या किस खेल से संबंधित है। तो सारी जानकारी आपको इस क्लास में मिलेगी। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया है? तो केरल में आयोजित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। किस राज्य ने 2 साल बाद धनु यात्रा का आयोजन किया है? तो आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि धनु यात्रा का आयोजन कहां पर किया गया है? तो क्या बताना है? ओडिशा में बताना है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि किस राज्य की पुलिस के निजात अभियान को आईएसपी 2022 पुरस्कार मिला है? तो किस राज्य के पुलिस को मिला है? छत्तीसगढ़ की पुलिस को मिला है। कौन सा अभियान का मिला है? निजात अभियान को आईएसीपी 2022 का पुरस्कार मिला है। ये आप सभी लोगों को याद रखना है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि भारत ने मंगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस देश को हैंड ओवर किया है? ये आपको बताना है। तो भूटान को किया है। ये आप सभी लोगों को याद रखना है। साथियों, यहाँ पर जो क्वेश्चंस भी आपको 1 जनवरी 2023 से लेकर 7 जनवरी 2023 तक जो भी यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा, जो भी आपके स्क्रीन पर आएगा, एक एक प्रश्न साथियों सिलेक्टेड क्वेश्चन है और परीक्षा आने की पूरी पूरी संभावना है। चलिए तो 8वें नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है कि आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? 3 लोगों को सम्मानित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। कौन से पुरस्कार से भाई? आपको ध्यान रखना है कि आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड से एक तो अर्शदीप सिंह को सम्मानित किया गया है और यास्तिका भाटिया को सम्मानित किया गया है और रेणुका सिंह को सम्मानित किया गया है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि विक्रम साराभाई की 51वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई है? साथियों, कब मनाई गई है? 30 दिसंबर को मनाई गई है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद 10वें नंबर का प्रश्न देखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि पीएम नरेंद्र मोदी की माता का निधन कितने वर्ष की आयु में हुआ है? तो अभी साथियों ये प्रश्न बहुत ही चर्चा में रहा था कि अभी आपने सुना भी होगा कि नरेंद्र मोदी की माता जी का जो है वो निधन हो चुका है। तो वो तो सभी को पता है, लेकिन कितनी वर्ष की अवस्था में हुआ है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो 99 उम्र थी उनकी। अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? आप सभी लोगों को याद रखना है कि प्रवीण कुमार को साथियों क्या नियुक्त किया गया है? अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। साथियों, आप ये कोशिश कीजिए कि जो इस क्लास में आपको दिखाया जा रहा है, यानी कि जो भी प्रश्न आपको पढ़वाए जा रहे हैं, आप सभी लोग इस क्लास में ही इसको जो है वो याद कर लो, अपने माइंड में इसको स्टोर कर लो। ठीक है, तो इजराइल देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये आपसे पूछा जाएगा। तो साथियों, कौन है इजराइल के प्रधानमंत्री? इनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। 14वें नंबर का प्रश्न देखिए कि किसने सीमा सुरक्षा बल का प्रहरी ऐप लॉन्च किया है? तो अगर हम लोग बात करें, आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा प्रहरी ऐप जो है वो किसने लॉन्च किया है? अमित शाह ने लॉन्च किया है, ये आप सभी लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो लक्ष्मी सिंह बनी है। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका लक्ष्मी सिंह हो जाएगा। कौन है लक्ष्मी सिंह? तो यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है, आपको ध्यान देना है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि कोनेरू हम्पी ने विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे भाई, रजत पदक जीता है। किसने जीता है? तो कोनेरू हम्पी ने जीता है। किस खेल में जीता है? तो विश्व ब्लिट्ज
शतरंज चैंपियनशिप में जीता है, ये आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए कि पहला गौरी अम्मा पुरस्कार यानी कि पहला गौरी अम्मा पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है साथियों डॉक्टर अलीडा गोयरा। तो इनको क्या किया गया है, कौन सा पुरस्कार दिया गया है? पहला गौरी अम्मा पुरस्कार दिया गया है। आपकी परीक्षा के लिए पुरस्कार भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये पुरस्कार किसको दिया गया, आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए, तो पहला गौरी अम्मा पुरस्कार किसको दिया गया है? डॉक्टर अलीडा गोयरा को दिया गया है, आप सभी लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कि राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में एल धनुष ने 49 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। किसने जीता है? तो आपको ध्यान रखना है एल धनुष ने जीता है, 49 किलोग्राम वर्ग में जीता है। और कौन सी चैंपियनशिप में जीता था? तो राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में जीता था, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए, 19वें नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है कि आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन किस राज्य ने किया है? यानी कि आरटीआई की यहां पर बात चल रही है साथियों। तो जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन जो रहा है वो तमिलनाडु सरकार का रहा है। तो क्या इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु? इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि किस कंपनी ने जनवरी में फोर्ड इंडिया के विनिर्माण संयंत्र का अधिग्रहण पूरा किया है? तो किसने किया है साथियों? टाटा मोटर्स ने किया है, ये आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में मैग्नस कार्लसन ने कौन सा पदक जीता है? तो यहां पर आप सभी लोग याद रखेंगे स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने जीता है। किसमें जीता था? कौन सी चैंपियनशिप में जीता गया था? तो विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में जीता था, यह भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कि यहां पर आपको दिखाया जा रहा है कि भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसको बना दिया गया है, बताइए। तो आपके सामने प्रश्न भी है और आपके सामने उसका उत्तर भी है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा वाला प्रश्न है साथियों कि भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसको बनाया गया है? तो विक्रम मिश्री को बनाया गया है, ये आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला देखिए कि आईसीसी T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो साथियों किसको नामित किया गया है? दो लोगों को नामित किया गया है, एक तो स्मृति मंधाना को और दूसरे हैं सूर्य कुमार यादव को। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है आईसीसी T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? स्मृति मंधाना को और सूर्य कुमार यादव को जो है वो नामित किया गया है, ये आपको याद रखना है। फिर से मैं आपको बता देता हूं, 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी साथियों 2023 तक की आपको एक क्लास मिलेगी। और अगर आपको इसी प्रकार की क्लास चाहिए यानी कि वीकली करंट अफेयर की अगर आपको क्लास चाहिए है तो एक बार आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता देंगे कि इस प्रकार की क्लास आपको उपलब्ध करवाई जाए। ठीक है, चलिए, तो क्योंकि हम लोग जो है वो 1 जनवरी से ही इसकी शुरुआत की है, तो अगर आप लोग चाहेंगे तो इसको बिल्कुल कंटिन्यू किया जाएगा। तो अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताएंगे कि हॉकी में किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पुरुष अंडर 18 खिताब जीता है? तो किस राज्य ने जीता है? मध्य प्रदेश ने जीता है। ठीक है, हॉकी में जीता है, किस राज्य ने जीता है? मध्य प्रदेश ने जीता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पुरुष अंडर 18 का खिताब। मध्य प्रदेश का नाम आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि तामू लोहसर त्योहार जो है वो कौन से राज्य ने मनाया है? तो साथियों महत्वपूर्ण है, जितने भी त्योहार हैं ये आप सभी लोग अपने माइंड में स्टोर कर लीजिए। तो ये सिक्किम में मनाया गया है, यानी कि सिक्किम ने मनाया है। कौन सा त्योहार? आपको याद रखना है तामू लोहसर त्योहार। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ किसको बनाया गया है? किसको नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? सुंदरन राममूर्ति को नियुक्त किया गया है, यानी कि सुंदरमन राममूर्ति को क्या बनाया गया है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एमडी और सीईओ बनाया गया है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि भारत और किस देश ने रक्षा और सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहां पर आपको याद रखना है कि रक्षा और सैन्य समझौते पर साथियों एक तो भारत ने और उसके अलावा साइप्रस ने हस्ताक्षर किए हैं, आप सभी लोगों को याद रखना है। किसने श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न ए चिल्लाई कला उत्सव मनाया है? तो किसने बनाया है? सीआरपीएफ ने बनाया है, ये आप सभी लोग याद रखेंगे। सीआरपीएफ ने साथियों कहां पर मनाया है? तो श्रीनगर में मनाया है, छात्रों के साथ मनाया है। कौन सा उत्सव मनाया है? तो जश्न ए चिल्लाई कला उत्सव मनाया है, ये आप सभी लोगों को याद रखना है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि किस राज्य के मंदिरों में
श्रद्धालुओं के मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लगाई गई है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे तमिलनाडु के मंदिरों में ही हुआ है। तो तमिलनाडु के साथियों मंदिरों में क्या है, तो श्रद्धालुओं के द्वारा मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लगाई गई है, ये आपको याद रखना है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि सऊदी अरब की अल नासर टीम ने अब कौन से खिलाड़ी खेलेंगे? यानी कि जो सऊदी अरब की अल नासर टीम है, इससे अब कौन से खिलाड़ी खेलेंगे? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेलेंगे, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि लूडा डा सिल्वा यानी कि लूडा डा सिल्वा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो आप सभी लोग याद रखेंगे ब्राजील के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तीसरी बार, तीसरे नंबर के यानी कि तीसरी बार ये राष्ट्रपति बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। इनका नाम क्या था? लूला डा सिल्वा इनका नाम था, आप सभी लोग याद रखेंगे। चलिए 33वें नंबर आपके सामने है कि पोप बेनेडिक्ट का 95 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वे प्रसिद्ध क्या थे? तो आप सभी लोग याद रखेंगे वो एक धर्मगुरु थे, कैथोलिक धर्मगुरु थे। ठीक है, अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि किसे साल 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार दिया गया है? तो यहाँ पर आप सभी लोग स्टार लगाकर भाई इस क्वेश्चन को जो है नोट डाउन कर लीजिए। क्या लिखा हुआ है? 2022 का एकलव्य पुरस्कार किसको दिया गया है? तो पंकज आडवाणी को दिया गया है, आप सभी लोगों को याद रखना है। 2022 का जो एकलव्य पुरस्कार है किसको दिया गया है? तो पंकज आडवाणी को सम्मानित किया गया है साल 2022 के एकलव्य पुरस्कार से, आप सभी लोग याद रखेंगे। तो 35वें नंबर का प्रश्न है कि छठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में निखत जरीन ने कौन सा पदक जीता है? तो साथियों कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि जो छठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई है, इसमें स्वर्ण पदक बताइए किस महिला ने जीता है? तो किसने जीता है भाई? निखत जरीन ने जीता है। वैसे देखा जाए अभी तक जो प्रश्न आया है वो यही ऑप्शंस में जो है वो पदक के नाम लिखे होते हैं कि कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण जीता है, रजत जीता है या कांस्य जीता है। ठीक है, चलिए तो अगला नंबर देखिए कि ब्लूमबर्ग के अनुसार एशियाज बिलियस्ट ड्रीम मेकर कौन है? तो गौतम आडवाणी है, ये आपको याद रखना है। यानी कि एशियाज बिजिएस्ट ड्रीम मेकर कौन है? तो आप सभी लोग गौतम अडानी का नाम याद रखेंगे साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि एलन मस्क कितने बिलियन डॉलर की नेटवर्थ गंवाने वाले पहले व्यक्ति बने हैं? तो बताइए भाई एलन मस्क जो है कितने बिलियन? तो 200 मिलियन डॉलर नेटवर्थ गंवाने वाले साथियों पहले व्यक्ति बन गए हैं। 200 बिलियन डॉलर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो अगले नंबर का प्रश्न आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं कि भारत किस देश के साथ परमाणु संपत्ति और जेल के कैदियों की सूची का आदान प्रदान करेगा? तो भारत जो है ये काम किसके साथ करेगा? पाकिस्तान के साथ करेगा। भारत किस देश के साथ? यानी कि पाकिस्तान के साथ परमाणु संपत्ति और जेल के कैदियों की सूची जो है वो आदान प्रदान करेगा पाकिस्तान। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि अंतरराष्ट्रीय बाजार वर्ष कब मनाया गया है? तो 2023 में ही मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय बाजार वर्ष। ठीक है साथियों, अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि किस मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है? तो कौन से मंत्रालय ने किया है? इस मंत्रालय का नाम आप सभी लोग याद रखेंगे, ग्रामीण विकास मंत्रालय। और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ही कौन सा चैलेंज लॉन्च किया है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो प्रज्वला चैलेंज जो है वो लॉन्च किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। अगले नंबर का प्रश्न देखिए और बताइए इसका राइट आंसर। आरबीआई ने किस वर्ष की अवधि के लिए उत्कर्ष 2.0 प्रोग्राम लॉन्च किया है? आप सभी लोग यहां पर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो 2023 से 2025 तक की जो वर्ष की अवधि है, इसमें आरबीआई के द्वारा उत्कर्ष 2.0 प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, आप सभी लोगों को याद रखना है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि एक वर्ष में 3 विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन इनका नाम है और इन्होंने साथियों एक वर्ष में 3 विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि 3 का जीता है। अगले नंबर का प्रश्न है कि 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया है? तो 108वें नंबर की साथियों भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया है? नागपुर में किया गया है। तो यह भी आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। अगला देखिए कि सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक जो है साथियों वो कौन बने हैं? तो इनका नाम आप सभी लोग याद रखेंगे, सुजाय थाउसेन इनका नाम है। अगर अंत का भी नाम याद रख लेंगे थाउसेन, तब भी आपका काम हो जाएगा। तो सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? सुजाय थाउसेन है, ये आपको ध्यान रखना है।
अगला देखिए कि यहाँ पर किस राज्य में कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी गई है। तो कौन से राज्य में, आप सभी लोग याद रखेंगे, कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी गई है। कर्नाटक वो राज्य है जिसने कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी है। ठीक है। अगला देखिए कि किस देश ने, साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है, किस देश ने यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी के रूप में मान्यता दी है। तो यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी के रूप में मान्यता जो दी है वो क्रोएशिया ने दी है। ये आप सभी लोगों को याद रखना है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि किस राज्य में साल 2000 के बाद कभी गेंडे का शिकार नहीं किया गया। तो साथियों आप सभी को पता है 2000 के बाद गेंडे का शिकार नहीं किया गया, तो असम में नहीं किया गया। ये आपको ध्यान देना है। यहां पर पूछा जा रहा है कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो 4 जनवरी को साथियों कौन सा दिवस मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ये आप सभी लोगों को याद रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए और बताइए इसका राइट आंसर कि यूपीआई भुगतान दिसंबर 2022 तक कितने लाख करोड़ रहा था। तो कितने लाख करोड़ रहा था। तो 82 लाख करोड़ रहा था। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है। चलिए, तो 31 दिसंबर की हो सकता हो ये न्यूज हो। ठीक है, इसलिए 1 जनवरी या 2 जनवरी को ये न्यूज आई, 1 जनवरी को आई। ठीक है। तो यहां पर यूपीआई भुगतान दिसंबर 2022 तक कितने लाख करोड़ था। तो 82 लाख करोड़ था। ये आपको याद रखना है। सुमित्रा सेन का निधन हुआ है, वो एक प्रसिद्ध थी। तो सुमित्रा सेन का निधन हुआ है, ये कौन थी साथियों। ये गायिका थी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है। चलिए, 51वें नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है कि किस देश ने प्राइस कैप का इस्तेमाल करने वाले देश पर तेल आपूर्ति की रोक लगाई है। तो किस देश ने लगाई है साथियों। रूस ने लगाई है। प्राइस कैप का इस्तेमाल करने वाले देशों के पर तेल की आपूर्ति की रोक लगा दी है। किस देश ने लगाती है। तो रूस ने लगा दी है। यह आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला देखिए कि सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। ये जो पहली महिला यानी कि प्रथम महिला से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बन गई हैं। इनका नाम आप सभी लोगों को याद रखना है। शिवा चौहान इनका नाम है और सियाचिन में साथियों सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। अगला देखिए कि किसने चिनाब नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो राजनाथ सिंह ने किया है। आप सभी लोग याद रखेंगे। जो चिनाब नदी पर है यानी कि चिनाब नदी जो है साथियों, इस पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किसने किया है साथियों। तो राजनाथ सिंह ने किया है। यह आप सभी लोगों को याद रखना है। 54वां प्रश्न देखिए कि रणजी ट्रॉफी के पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं। तो कौन बने हैं साथियों। जयदेव बने हैं। जयदेव इनका नाम है, पूरा नाम है जयदेव उनादकट। तो इन्होंने क्या किया है, रणजी ट्रॉफी के पहले ओवर में हैट्रिक ले ली है और ये पहले गेंदबाज बन चुके हैं। नाम आपको याद रखना है, जयदेव उनादकट इनका नाम था। अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है। तो जिसने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू की है वह एशिया का पहला देश, यहां पर एशिया की बात की जा रही है। तो एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है। चीन बन गया है। यह आपको याद रखना है। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश चीन बन गया है। 56वां प्रश्न देखिए कि रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना बनाई है। तो 2030 तक बनाई है। क्यों बनाई है। रेलवे ने शुद्ध कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लिए एक जो योजना बनाई है और उसका कब तक यानी कि 2030 तक के लिए। अगला प्रश्न देखिए कि लॉन्च पुस्तक ब्रेकिंग बैरियर के लेखक कौन है। तो अभी हाल फिलहाल में जो पुस्तक एक लॉन्च की गई है ब्रेकिंग बैरियर, इसके लेखक कौन है, इसको किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो काकी माधव राव के द्वारा लिखा गया है। आप सभी लोगों को याद रखना है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए साथियों के सुमित्रा सेन का निधन हुआ है। वे एक प्रसिद्ध थी गायिका। रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। अगले नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रपति मुर्मू जी ने किस शहर में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है। तो राष्ट्रपति मुर्मू की बात करें अगर इन्होंने, तो संविधान उद्घाटन का उद्यान का उद्घाटन कहां पर किया है। तो जयपुर में किया है, यानी कि राजस्थान के जयपुर में किया है। ये आप सभी लोग याद रखेंगे। तो अगर जयपुर की जगह राजस्थान आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। चलिए, अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि साल 2022-21 में शीर्ष लाभ कमाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कौन सी बनी थी। तो ओएनजीसी बनी थी। आपको याद रखना है। चलिए, तो अगला नंबर का देखिए प्रश्न कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस अनुपात में सुनाए गए फैसले में 2016 में हुई नोटबंदी को वैध करार दिया गया है। बताइए।
तो पूछा जा रहा है वो अनुपात आपसे पूछा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कौन से अनुपात में सुनाए गए फैसले में 2016 में जो नोटबंदी हुई थी इसको वैध करार दे दिया गया है। तो 4:1 इसका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए कि वाराणसी से कहां तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को लॉन्च किया जाएगा। तो वाराणसी से लेकर डिब्रूगढ़ तक किया जाएगा। ये दुनिया का सबसे लंबा क्रूज गंगा विलास होगा। ये आप सभी लोगों को याद रखना है, जो कि लॉन्च किया गया है वाराणसी से लेकर डिब्रूगढ़ तक। 63वें नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि भारत पे के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये भी साथियों आप सभी लोग स्टार बनाकर आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। क्या कहा गया है, भारत पे के सीईओ के बारे में पूछा जा रहा है। तो कौन बन गए हैं भारत पे के सीईओ? नलिन नेगी बन गए हैं। ये आप सभी लोगों को याद रखना है, यानी कि नलिन नेगी का नाम आपको याद रखना है। ये कौन है साथियों? भारत पे के सीईओ ये बन चुके हैं, ये आपको याद रखना है। 64वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि दिल्ली सतर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या रखा गया है, बताइए। यानी कि अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर अब जो रख दिया गया है वो अक्षरधाम एक्सप्रेस रख दिया गया है, आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, तो आप सभी लोगों को ये भी अपने माइंड में स्टोर कर लेना है। अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, बताइए भाई। तो किसने चीन के सहयोग से पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? तो साथियों नेपाल का नाम आपको ध्यान रखना है, यानी कि नेपाल चीन के सहयोग से, नेपाल ने चीन के सहयोग से पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का क्या किया है, उद्घाटन किया है। ये आप सभी लोगों को याद रखना है। तो किसने किया है? नेपाल ने किया है। किस देश के सहयोग से किया है? चीन के देश के सहयोग से किया है। तो पोखरा किसका किया है उद्घाटन? पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया है। आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि 46वें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले की थीम देश कौन सा बना है। यानी कि पूछा जा रहा है कि जो 46वां अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला हुआ है इसका थीम देश कौन सा बना है। तो स्पेन बना है, ये आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, अब किस राज्य ने गान नगाई उत्सव मनाया है। तो मैंने आपको बताया था साथियों कि उत्सव जो आपकी परीक्षा के लिए होते हैं बहुत ही खास होते हैं। तो गान नगाई उत्सव जो है कहां पर मनाया गया है? मणिपुर में मनाया गया है गान नगाई उत्सव। ये आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए और बताइए इसका राइट आंसर कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत की है। तो किस राज्य ने की है साथियों? मध्य प्रदेश ने की है। किस योजना की शुरुआत की है? मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत की है। साथियों परीक्षाओं में मध्य प्रदेश से संबंधित योजनाएं आपसे पूछी जाती हैं। तो एक तो आपको ये याद रखना है मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना जो कि मध्य प्रदेश ने शुरू की है। उसके अलावा कुछ और 2022 की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। ये तो 2023 की योजना है, लेकिन 2022 की जो महत्वपूर्ण योजना है वो मैं आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे कि अंकुर योजना मध्य प्रदेश ने शुरू की थी, रोजगार सेतु योजना मध्य प्रदेश ने शुरू की थी, जन सुनवाई योजना 2021 इसका नाम था, ये भी जो है वो मध्य प्रदेश ने ही शुरू की थी। लाडली लक्ष्मी योजना किसने शुरू की थी? मध्य प्रदेश ने ही शुरू की थी। और देवारण्य योजना किसने शुरू की? तो ये भी मध्य प्रदेश ने ही शुरू की। ये सारी योजनाएं आप सभी लोगों को अपने स्टोर रखना है माइंड में। अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि वाल्टर कनिंघम का निधन हुआ है, वे क्या प्रसिद्ध थे। तो बात करें अगर वाल्टर कनिंघम की, तो ये तो अंतरिक्ष यात्री थे, इनका भी हाल फिलहाल में निधन हो गया है। ये परीक्षा में प्रश्न आपकी बनेगा, इसलिए आपको ये प्रश्न के बारे में याद रखना है। अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि किस देश ने एशियाई डाक संघ का नेतृत्व संभाला है। तो कौन सा वो देश है जिसने एशियाई डाक संघ का नेतृत्व संभाला है? तो अपने भारत ने ही साथियों एशियाई डाक संघ का नेतृत्व संभाला है। ये आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए उसके बाद देखिए 71वें नंबर का प्रश्न है कि जल विजन 2047 2 दिवसीय प्रथम अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन साथियों कहां पर शुरू हुआ है। तो भोपाल में शुरू हुआ है, ये आप सभी लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कि विश्व युद्ध अनाथ दिवस जो है वो कब मनाया गया है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे कब मनाया गया है? 6 जनवरी को मनाया गया है। साथियों 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक मैंने आपको, यानी कि 2023 के 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आपने देखा होगा यहाँ पर जो दिवस से संबंधित प्रश्न थे वो 2 दिवस से संबंधित प्रश्न आए। एक तो 4 जनवरी को आया, लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, और जो दूसरा महत्वपूर्ण दिवस है वो 6 जनवरी को आया जो आपके समक्ष है, आपके सामने है। तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है?
6 जनवरी को मनाया जाता है, ये आप सभी लोग याद रखेंगे। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें 10 जनवरी को कौन-कौन से दिवस मनाए जाते हैं, तो 2 दिवस आपको याद रखना है जो कि 10 जनवरी को मनाए जाते हैं। एक तो विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है और एक विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी की हम लोग बात कर लेते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी 9 जनवरी को ही मनाया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। और लुईस ब्रेल दिवस तो मैंने आपको बता ही दिया था, ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए, तो ये थे आपके साथियों 72 प्रश्न, 7 दिन के 72 प्रश्न। इसमें से एक प्रश्न भी आपका बाहर नहीं जाएगा परीक्षा में साथियों, ठीक है। तो ये क्लास आप सभी लोगों के लिए बड़े ही काफी हेल्पफुल रही, तो कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग एक बार बता देंगे क्लास के बारे में, और क्लास को लाइक करके एक बार आप सभी लोगों के द्वारा क्लास को शेयर कर दिया जाएगा, तो मुझे बड़ी ही खुशी होगी। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।